देश में लगातार हो रही मॉब लिंचिंग के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं और देश भर के कोने कोने में ये आवाज़ लगातार उठ रही हैं। इसी को लेकर के सामाजिक सुरक्षा सम्मेलन एक कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर से आए मौलानाओं व अन्य तंजीमों के जो सर्वेसर्वा हैं उन्होंने हिस्सा लिया और मॉब लिंचिंग के खिलाफ व अन्य जो मामले हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज़ें उठाई और सबने एक दूसरे की बातें सुनी, बड़े ध्यान से बातें सुनी कि मॉब लिंचिंग हमारे देश का एक बहुत बड़ा मामला हो चुका है। जहाँ देखो वहाँ देखो, कभी गाय के मांस के नाम पर, कभी किसी दूसरे के मांस के नाम पर लोगों को मार दिया जाता है, काट दिया जाता है। इसी को लेकर के दिल्ली के इस कार्यक्रम में लोगों ने आवाज़ उठाई, अपनी अपनी बातें रखी कि मॉब लिंचिंग को कैसे रोका जाए, इसके लिए क्या किया जाए और अन्य जो अत्याचार लोगों पर हो रहे हैं उसके खिलाफ भी कैसे आवाज़ उठाई जाए, ताकि एक पैगाम जाए हमारे प्रधानमंत्री तक और प्रधानमंत्री इसकी अपील करें कि देश में मॉब लिंचिंग रोकी जाए। इसी को लेकर के कार्यक्रम में आए कुछ लोगों से हमने बात की। तो कार्यक्रम में क्या है, क्यों है? देखिए, आज का जो कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है ये मॉब लिंचिंग और बुलडोज़र को लेकर रखा गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक भीड़ के द्वारा किसी भी कहीं भी एक मुस्लिम को टारगेट किया जाता है, उसके साथ मारा जाता है, पीटा जाता है और उससे JSR के नारे लगाए जाते हैं, तरह तरह की बातें की जाती, यातनाएं की जाती हैं। और बुलडोज़र के ख़िलाफ़ जो गैर कानूनी बुलडोज़र चल रहा है, हम उसके ख़िलाफ़ ये आज आंदोलन है। तो आपको उम्मीद है कुछ सलूशन निकलेगा? जी देखिए, सलूशन ज़रूर निकलेगा। एक पुरानी मिसाल है कि जब तक माँ नहीं रोती, बच्चा नहीं रोता तो माँ दूध नहीं पिलाती। जब आज हम प्रयास करेंगे किसी भी चीज़ को लेके, तभी हम आगे कामयाब होंगे। और ये हमारा प्रयास है इस प्रोग्राम को लेके कि इसके सहारे और बड़े बड़े प्रोग्राम करें हम और सरकार की आंखें खुलें। जी, सरकार की आंखें खुलें। देखिए, सबको पता है देश में लगातार मॉब लिंचिंग का माहौल बन रहा है। 2024 चुनाव के बाद नई सरकार बनी और बनते ही 15 से 16 मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया। मॉब लिंचिंग कोई नया मामला नहीं है, एक ऐसा टर्म है जिसका नाम लोगों ने 3, 4, 5 साल यानी 2014 के बाद सुनना शुरू किया। ये भीड़ तंत्र के द्वारा असामाजिक लोगों का जमावड़ा आता है और एक निर्दोष को किसी भी बहाने से मार देता, बस इतना सा मसला। ये निर्दोष की हत्या के बाद उसको न्याय का ना मिलना और दर दर भटकना और उसका परिवार सड़क पर आ जाना और हत्यारे को सज़ा ना मिलना इत्यादि इत्यादि ये सारे मुद्दे हैं जिस पर हम लोग गंभीर चर्चा करेंगे और सरकार से और समाज के बीच एक पुल का काम बंद करेंगे। सरकार से इस पर कानून बनाने की मांग करेंगे। स्पेशली प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 में मुसलमानों को भी शामिल कर लिया जाए, ये डिमांड हम सरकार से लगातार कर रहे हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम है कुर्बान अंसारी। साहब, जो आज का कार्यक्रम है जी, क्या उद्देश्य है इसका? सर, आज का जो उद्देश्य है कि मॉब लिंचिंग जो हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में, इसको कैसे रोका जाए, इसको रोकने के लिए मतलब क्या करना चाहिए। और सिर्फ अगर हम यहाँ आके प्रोग्राम कर रहे हैं और कहीं कोई भी काम ना हो, मॉब लिंचिंग होता रहे, ये सबसे बुरी बात है। मैं तो अपने सभी भाइयों से कहूँ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी भाई हो, जो ये मॉब लिंचिंग हो रहा है ये बेकार की चीज़ें हैं। सभी भाई को मिलजुल कर रहना चाहिए। आप किसी तंजीम से जुड़े हैं? कैसे? मेरे पास कई तंजीम है। मैं राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ दिल्ली प्रदेश का। मदर टेरेसा है, मैं उसका सचिव हूँ दिल्ली प्रदेश का। और मैं आम आदमी पार्टी से मतलब मैं संगठन मंत्री हूँ रोहिणी डिस्ट्रिक्ट का। तो जी, आपको लगता है कि सरकार ध्यान देगी आपके जो मसले हैं? देखिए, सरकार तो क्या है कि उसको हर तरफ देखना होता है, इधर हिंदू भी है, इधर मुस्लिम भी है, सबको देखना होता है। इसमें कुछ तंजीम सरकार से अलग बना हुआ है जो लोगों को उत्साहित करता है। हमें उनसे भाईचारा बनाना चाहिए किसी भी हाल में। अच्छा, देश का प्रधानमंत्री ही जी किसी कौम को लेकर के भाषा यूज़ करता हो, बोलता हो, मैं तो कैसे कल्पना कर सकते हैं? मेरी उम्र लगभग 60 साल की हो चुकी है। मैं क्या बताऊं, बस वो ज़बान से कहने को अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। ये पहला प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं जो एक सिर्फ जात के लिए बात करते हैं। भारत देश के लिए अगर बात करते तो बहुत ही नाइस मैन थे ये, इसमें कोई बुराई नहीं था। लेकिन क्या है, सिर्फ एक हिंदुइज़्म लेकर चल रहे हैं, वो बिल्कुल ही गलत है। क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ सालों में दलित और मुस्लिम कुछ खास संगठनों के टारगेट पे आए हैं? बिल्कुल। आज मतलब ये 11वां साल शुरू हुआ है जब से ये हमारे मोदी जी आए हैं, जब से ये मॉब लिंचिंग का एक नाम ना
एक आसमान पे चढ़ गया है। तो मैं चाहूँगा कि मोदी जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये एक भाईचारे का मतलब वो पैगाम दें। क्या आप चाहेंगे कि प्रधानमंत्री देश से अपील करें एक बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ 12 हाथ जोड़कर विनती है हमारे प्रधानमंत्री जी से कि वो देश को पैगाम दें कि ये हिंदू मुस्लिम में ना बांटा जाए। देश को देश रहने दो। बिल्कुल, देश को देश रहने दो। देश में लगातार मॉब लिंचिंग के मामले बढ़ रहे हैं। हम सरकार से व देश के लोगों से अपील करते हैं कि इस पर रोक लगाई जाए और ऐसी किसी अफवाह से भी बचें ताकि देश में शांति आए।